नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे एक आसन के बारे में। वह आसन जैसा कि पुराणों में और वैदिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अर्थात एक आसन का अगर नियमित अभ्यास दीर्घ काल तक किया जाए तो उसका प्रभाव जो है बहुत ही गहरा पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी ये एक आम समस्या है, बेली फैट का बढ़ जाना। आपके उदरीय क्षेत्र की जो वसा का क्षेत्र है, जो आपका उदरीय क्षेत्र है, इसका बेली फैट का बढ़ जाना अर्थात पेट का बाहर आ जाना सभी को आम समस्या है ये। क्योंकि जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स है उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम होती है और ओवर ईटिंग की वजह से उसकी धीरे धीरे हम आदत में ये होता ही नहीं है कि हम अंडर डाइटिंग करें या फिर अपने भूख से कम खाएं। ओवर ईटिंग की वजह से ही ये धीरे धीरे उस मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती है और धीरे धीरे वो बेली फैट बढ़ने लगता है। जब हम कुछ खाते हैं तो वो अपनी जैसे इलास्टिसिटी का गुण होता है हमारी मसल्स में, तो वो धीरे धीरे वो फैलने लगती है। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आज एक ही आसन को हम लोग जानेंगे जो आपके बेली फैट को कम करेगा। आप देखेंगे इसके प्रभाव को, अगर नियमित रूप से आप 1 महीने तक इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी परिणाम आएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त एक ही है कि आपकी जो होल्डिंग की कैपेसिटी है इसको आपको दिनों दिन इंक्रीज करना है। आप ध्यान रखें, मिनिमम आपको 45 सेकेंड से स्टार्ट करना है, देन धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, इस तरह से आपको 15 सेकेंड आपको इंक्रीज करते हुए जाना है। जैसे जैसे इसकी होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ती है आपके रेक्टस एब्डोमिनल से बहुत ही डीपेस्ट इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि यह आसन पे शोध जो हुए हैं वह ये बताती हैं, जैसे ही इस आसन की आप होल्डिंग करते हैं तो आपके जो इंटायर मसल्स हैं, इंटायर एब्डोमिनल मसल्स हैं, उसकी जो जिसमें फैट स्टोर्ड होता है उसमें धीरे धीरे वो उसमें प्रेशर आता है। आप जब आसन को परफॉर्म कर रहे होंगे तब आप फील करेंगे कि जब जैसे ही आपका ऑप्टिमम लेवल होगा होल्डिंग टाइम का, तो आपको एक चुभन सी, एक सुई जैसा आपको पेन होगा कि सुई कोई अंदर से चुभा रहा है। उस पेन तक आपको फील करना है और उसके ऑप्टिमम तक लेना है, क्योंकि तब आपको अनुभव होना चाहिए कि उस समय के बाद आपका इफेक्ट शुरू होता है। आपको थोड़ा सा और इंक्रीज करना है। इस तरह से जैसे जैसे आपका 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट तक का ये अभ्यास जब होल्ड कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार परिणाम आए हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे ही गाइडेंस में किया है, बहुत सारे लोग करते हैं तो उन्होंने बताए हैं कि इस अभ्यास से बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी परिणाम आए हैं। तो आइए जानते हैं, जब इतना शानदार है यह अभ्यास, इतना चमत्कारी है यह अभ्यास, तो इस अभ्यास को करने का सही जो तरीका है उसको जानेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले अपने मैट पर सीधे पीठ के बल लेट जाना है। इस तरह से आपको लेट जाना है। लेटने के बाद में इस तरह से आपको लेट जाना है। लेटने के बाद में आपको दोनों पैरों को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर उठाना है। वहाँ तक ऊपर उठाना है जब तक आपको बिग टो का नेल्स ना दिखने लगे। इतनी डिस्टेंस में आपको ऊपर उठाना है। देन आपको मैक्सिमम अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ सीधे रखें इस तरह से, पाम फेसिंग ईच अदर। आपके पैर के पंजे अंदर की ओर खींचे हों, लाइक दिस, एंड होल्ड कर।
अब ये पूरा इफेक्ट आपके सेंटर एब्डोमिनल, पूरा रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पर आएगा। इसी पोजीशन को आपको होल्ड करते जाना है। सबसे पहले जब अभ्यास आप कर रहे हैं तो आप 30 सेकेंड से कर सकते हैं या 45 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं। डे बाय डे आपको 15 काउंट तक 15 सेकेंड इंक्रीज करते जाएं। आप 30 डेज में देखेंगे बहुत ही लाभकारी परिणाम होंगे। आपको इस टाइम ड्यूरेशन में शॉर्ट ब्रेथ करते रहना है। इनहेल एक्सेल थ्रू नॉस्ट्रिल, देन स्लोली डाउन। इसका अभ्यास आपको जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, इनहेल किया, ऊपर आए, एंड जब आप ऊपर आएंगे तो इनहेलेशन के साथ ऊपर आएंगे। देन आप होल्डिंग टाइम में आपको शॉर्ट ब्रेथ करते रहना है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसको आप 20 टाइम्स तक रिपीटेशन करें। जैसे आपकी कैपेसिटी अगर 45 सेकेंड है तो 20 टाइम्स इसको आपको रिपीट करना है, 20 टाइम्स। ओके, इनहेल अप एंड होल्ड। इसमें गलती लोग ये करते हैं कि पैर को ज़्यादा उठा लेते हैं। तो ये जब पैर को जब ज़्यादा उठा लेंगे आप, तो आपका इफेक्ट आपके एब्डोमिनल रीजन पे नहीं आएगा, आपके लोअर बैक पर आता है फिर। और आपको इसमें ये करना है कि बहुत सारे लोगों को नेक में पेन होने लगता है। तो नेक में पेन इसीलिए होता है क्योंकि आप ज़्यादा टेंस कर देते हैं। नेक को इस तरह से खींच कर नहीं रखना है, नेक को ढीला रखें, नेक पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इस तरह से लाइक दिस एंड होल्ड। आप हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं, इस प्रकार से भी रख सकते हैं, एंड धीरे से नीचे। जैसा कि आपने अभी इस नौकासन के अभ्यास को देखा, नौकासन अर्थात बोट पोज। इस अभ्यास का इफेक्ट, अब इसका आध्यात्मिक प्रभाव हम बताते हैं कि जब आपका प्रभाव, इस अभ्यास का प्रभाव आपके मणिपुर चक्र पे पड़ता है। मणिपुर चक्र अर्थात नेवल रीजन, क्योंकि आपके शरीर का राजधानी माना जाता है आपका मणिपुर क्षेत्र। आपके मणिपुर क्षेत्र से आपके शरीर का संतुलन, कोऑर्डिनेशन, आपके शरीर का संतुलन निर्धारित होता है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा सब जगह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे आपका पूरे ऑर्गन्स, पूरे जो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। मणिपुर क्षेत्र से ही ऊर्जा सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब जब केंद्र को, जब सेंटर पार्ट को आप कंट्रोल वे में कर लेते हैं तो सारी बीमारियां और सारा रोग कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। ऐसा हठ योगिक ग्रंथों में वर्णन है कि इस योग के अभ्यास से जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। अर्थात जरा मृत्यु अर्थात आपके शरीर पर एजिंग इफेक्ट कम आएगा। आपको जो उदरीय क्षेत्र का प्रभाव है, आपके जो पाचन क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो इस तरह से इस अभ्यास को कर कर अपने जीवन को, इस अभ्यास को कर कर बहुत ही ज़्यादा शानदार परिणाम पा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इस अभ्यास को केवल अगर अपना लेंगे आप अपने जीवन में, इसका गहरा परिणाम देखेंगे। अपने जीवन को, अपने इस समय को सदुपयोग करते हुए इस शरीर को एक प्रयोगशाला बनाइए कि इस योगासन का, इस आसन का प्रभाव क्या पड़ता है और हमारे परिणाम क्या हो सकते हैं। इस आसन को अपनाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन को दीर्घायु, ओजस्वी और तेजस्वी बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।